नसरुल्लाह मलिक साहब, लंदन फ्लैट्स का जो मालिक है वो कौन है, ये सवाल आज भी अपनी जगह पे बरकरार है। इस पर एक तनाज़ा है, भाई मालिक का पता चलेगा तो मामला आगे बढ़ेगा ना, लेकिन यही बात एक मुअम्मा बनी हुई है। इसी बात का अगर जवाब नहीं मिल रहा तो सर फिर जीआईटी क्यों बनाई थी? अगर उसकी प्रोसीडिंग्स, अगर उसकी रिपोर्ट को नहीं मानना था तो इतना वक्त, इतना पैसे का ज़िया क्यों किया गया? द नेशन वांट्स टू नो दिस। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए बीनिश, बात यह है कि मैं बारहा आपके प्रोग्राम में हम पहले भी एक बात अर्ज कर चुके हैं कि बहुत सारी चीज़ें आपके यहाँ इस केस के हवाले से पोलिटिसाइज हुई हैं, पोलिटिसाइज की हैं मीडिया ने, सियासी जमातों ने, मुख्तलिफ लोगों ने मिलकर, इसने हर किसी ने अपना अपना हिस्सा डाला हुआ है। देखिए जब जीआईटी बनी तो जीआईटी से कहा गया कि ये 2 माह के अंदर अंदर अपनी सारी सिफारिशात, अपनी तहकीकात मुकम्मल कर लेगी। सबसे बड़ा मसला है इस वक्त आपके पास लंदन के फ्लैट्स का। लंदन के फ्लैट्स ऑफशोर कंपनी के मलकियत में जो है वो हुसैन नवाज जिसके ट्रस्टी हैं या बेनिफिशियल ओनर है। अब उनके डॉक्यूमेंट्स तक रसाई जो है वो जो अब तक हो रही है, जो अब तक डिस्कशन हो रही है, बदकिस्मती से हम मीडिया का मैं बड़ा मीडिया किसमें बड़ा कसूर समझता हूँ। होता क्या है, जीआईटी ने जो वेरिफिकेशन करवाई डॉक्यूमेंट्स की एक लॉ फर्म से करवाई, उस लॉ फर्म पे भी शायद बहुत से एतराज़ात हैं कि जो अपने कज़न को क्यों दे दी। गुजारिश ये है कि आप उनके पेपर्स की तस्दीक करवा रहे हैं, किससे? थर्ड पार्टी से। अब जो पेपर्स जमा करवा रही है शरीफ फैमिली, वो भी थर्ड पार्टी के पेपर्स हैं। देखिए सॉलिसिटर्स के पेपर हैं, मिनर्वा के पेपर्स हैं। जब आप ऑफशोर कंपनी का जब तक पूरा रिकॉर्ड तक आपकी एक्सेस नहीं होती, आप बहुत सारी चीज़ों में क्लियर नहीं हो सकते। इसलिए ये इबाम मौजूद है और इबाम रहेगा। असल बात ये है, अब उन्होंने जो वेरिफिकेशन करवाई उसमें उन्होंने कह दिया जी कि नहीं, इसमें जो डीड के वाले से भी कि इसमें किसी एक लायर ने उसे इख्तलाफ किया, एक ने सपोर्ट कर दी। देखिए मसला ये है कि जो पेपर्स शरीफ फैमिली दे रही है वो कहती है कि हमारी ये कंपनी जो है थी, इनके ज़ेरे इंतज़ाम ये चलता रहा सारा मामला, और उसकी जो खतो किताब उनके साथ है वो इसको सामने लेके आ रहे हैं। अब होता है कि उसके ऊपर सवालात हो सकते हैं, उसकी तहकीकात हो सकती हैं, उसकी फर्दर इन्वेस्टिगेशन हो सकती है, लेकिन जीआईटी ने जितना जल्दी क्विकली करने की कोशिश की, नतीजा यही निकलना था। इतनी जल्दी चीज़ों को आप डिग आउट नहीं कर सकते। ऑफशोर कंपनियां इसलिए नहीं बनती कि मैंने यहाँ से खत लिखा, शाम को लेटर शाम को आपके हाथ में वापस आ गया। ये देखिए जो जितनी पनामा पेपर्स हैं, मैं आपसे गुजारिश करूँ, अब उसकी शार्ट ऑफ द टाइम और हमारी हुकूमत, हमारे इदारे अवामी मसाइल की तरफ तवज्जो, शार्ट ऑफ द टाइम की वजह से इबाम ज्यादा पैदा हुआ है। देखिए मैं आपसे एक बात कहूँ, शरीफ फैमिली ने कहा कि हमारी जो मशीनरी थी हमने दुबई से ट्रांसफर की है जद्दा। अब इन्होंने एक सवालनामा बना के भेजा कि जी क्या आपके यहाँ से हुई है, उन्होंने लिख के जवाब भेज दिया कि दुबई से नहीं हुई। भाई ये टाइम गेन करती हैं। अब उनसे पूछते बुला के या तहकीकात उस तर्ज में आगे बढ़ती कि आप कहते कि भी आपने किस पोर्ट से की है, जो रसीद वो देते उसकी वेरिफिकेशन के लिए भेजा जाता, वो वेरिफिकेशन के रसीद नहीं भेजी जीआईटी ने, उन्होंने सवालनामा भेज दिया, सवालनामे के जवाब आ गए, उससे इबाम बढ़ता गया। मैं समझता हूँ इसलिए 60 दिन में ना जीआईटी अपनी तहकीकात मुकम्मल कर सकती थी, और वो जल्दी जल्दी में जो चीज़ें समेट के उन्होंने ठा ला के मारी, उसकी वजह से और इबाम पैदा हो गया। तो जब ऐसा इबाम पैदा हुआ, उसकी क्लैरिटी के लिए आपको देखें इसकी फर्दर इन्वेस्टिगेशन करनी पड़ेगी। फर्दर इन्वेस्टिगेशन का केस है, शरीफ फैमिली को आपने मौका दिया, वो अपने प्रूफ लेके आएंगे, जो आपने प्रूफ इकट्ठे किए हैं जिसके बारे में शरीफ फैमिली कहती है ये तस्दीक शुदा नहीं है, वो तो नहीं किसी जगह से भी, वो तो पूरी रिपोर्ट कोई नहीं। मैं इसलिए कहता हूं कि जब तक आप उसको बाकायदा उसकी तहकीकात नहीं करेंगी, उस वक्त तक आप किसी नतीजे पे नहीं पहुंच सकती। सारी बयानबाजी है। अब बदकिस्मती ये है कि सुप्रीम कोर्ट में एक समाअत के दौरान जो रिमार्क्स दिए जाते हैं, आप और मैं बैठ के सारे तज्जियाकार उसमें फैसला सुना देते हैं। कोई हर रोज नवाज शरीफ सबको फारिग कर देता है, कोई उनको बरी कर देता है। वैलिड पॉइंट। ये नहीं पता है आज प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान नवाज शरीफ साहब हैं, वो आज गए एक जलसे से खिताब भी किया, कल पता नहीं वो प्राइम मिनिस्टर रहते हैं कि नहीं रहते। अवाम भी, मसला ये है, मसला मुझे अगर आप एक चंद सेकंड दे दें, मसला ये है कि खुदा के लिए हम इस बात को समझें कि सुप्रीम कोर्ट में होने वाली समाअत और रिमार्क्स वो फैसला नहीं है। जिस दिन ये बात इमरान खान साहब को, मियां नवाज शरीफ साहब को, आपको, मुझे, तजियाकारों को और आवाम को समझ आ गई, हम सारे आराम से बैठ जाएंगे। एक जुमला आता है कि जो मियां नवाज शरीफ साहब का तो लंदन फ्लैट से कोई ताल्लुक नहीं है, करप्शन का कोई सबूत नहीं है, एक तरफ से शादियाने बजना शुरू होते हैं कि मियां नवाज शरीफ बरी हो गए। एक जुमला आता है कि हम आपके इन कागजात को कैसे मान लें, बाहर निकल के हमारे सियासी तजियाकार कहते हैं उन्होंने मानने से इनकार कर दिया, मियां नवाज शरीफ गए। ये जो तजियाकारों ने सारा बेड़ा